माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, पुनः हम उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में। उस नए लेसन को पढ़ने के लिए जो हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूस। ट्रुथ की खोज कहानी जारी है। उसका सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए हम लोगों ने पिछले पार्ट में अध्ययन किया था कि कैसे ट्रुथ की मम्मी को खोद करके निकाल करके लाया गया था। उसको ताबूत से अलग करने का प्रयास किया था जो आर्कोलॉजिस्ट थे ब्रिटिश के हावर्ड कार्टर ने। और अंत में जब ताबूत से अलग नहीं हुआ था तो कैसे उसको धूप में पहले प्रयास किया गया कि मसाला मुलायम हो जाएगा, छूट जाएगा, लेकिन उसमें भी सफलता मिली। और अंत में जो है छेनी हथौड़ी की सहायता से उसको काट करके उनके अंगों के नीचे का मसाला काट करके, डेड बॉडी के नीचे के मसाले को काट करके ताबूत से अलग किया गया था। और ये आरोप लगाया जाता है कि जिमी कार्टर ने जो है उसमें मम्मी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जैसा बाद में लोग आरोप लगाते हैं। तो वहीं देखते हैं आगे। इन हिज डिफेंस, अपनी सुरक्षा में जैसा कि आरोप लगाया जाता है जिमी का हावर्ड कार्टर पर, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। जैसा का आरोप लगाया जाता है कार्टर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। छेनी हथौड़ी के काटने के बजाय, उसको काट करके अलग करने के बजाय, उससे ताबूत से कोई उसके पास चॉइस नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। ही हैड नो अल्टरनेटिव टू सेपरेट द ममी फ्रॉम दी टॉम्स फ्रॉम दी कफिन। उस ताबूत से उसके डेड बॉडी को या मम्मी को अलग करने कोई उसके पास विकल्प नहीं था। सो ही यूज द चेसल्स, इसलिए उसने चेसल का प्रयोग किया था। अगर वो ऐसा ना कर, देखिए, इफ़ ही हैडेंट कर दी मम्मी फ्री, यदि उसको मम्मी को जो है उससे अलग ना करता, यदि मम्मी को ताबूत से अलग ना करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गॉड्स एंड रिप्ड इन ए पार्ट। तो क्या होता, क्योंकि उसकी खोज कर लिया गया था मम्मी को जो है, अभी तो लोग नहीं जानते थे, सुरक्षित था वो, जब तक वो टॉम में था सुरक्षित था। लेकिन जब खोज कर लिया गया है तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड, तो चोर जो है उसको तोड़ फोड़ करते उसमें। द गार्ड में सोना प्राप्त करने के लिए, जो धन दौलत लदा हुआ था, सोने चांदी से लदा हुआ, सोने से लदा हुआ शरीर था, उस सोने प्राप्त करने क्या करते, मूर्ति को खंड खंड कर देते। थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गॉड्स एंड रिप्ड इट इन पार्ट, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। टू रिमूव द गोल्ड, में सोने को अलग करने के लिए, अर्थात जो चोर उसको चुरा ले जाते मूर्ति को, मम्मी को जो है, और उसको सोना अलग करने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसलिए जो है अपनी सुरक्षा में ऐसा अनुमान तर्क कर दे रहा है। इन ट्रुथ्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। ट्रुथ के समय में, जिस समय ट्रुथ जो राजा था अर्थात शासन कर रहा था, द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी, दे वर एक्सट्रीमली वेल्दी। फेबुलसली में एक्सट्रीमली बहुत अधिक धनी हुआ करते थे, क्योंकि वो साम्राज्य बहुत धनी साम्राज्य था। एंड दे थॉट आर होप्ड, और वे सोचते थे, उस समय इजिप्ट के राजा या मिस्र के राजा सोचते थे, क्या सोचते थे और आशा करते थे, क्या आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वे अपने साथ मरने के बाद अपना पूरा धन लेकर जाएंगे अगली दुनिया में। फॉर ही जर्नी, अपनी यात्रा में, टू द ग्रेट बियॉन्ड, माने दूसरे संसार में, अर्थात इस दुनिया से पृथक दुनिया में वे अपने साथ यात्रा में, अपनी जिंदगी की यात्रा में, अंतिम यात्रा में अपने धन को लेकर जाएंगे। ऐसा उस समय के राजा विश्वास करते, लोगों को विश्वास था कि हम अपना धन दौलत अपने दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। इसलिए जो है जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके साथ ये धन दौलत जो है भर दिया था, सोने चांदी के सामान रख दिया जाता था। किंग्स ट्रुथ वाल लेविश्ड विद ग्लिंटरिंग गुड्स, राजा ट्रुथ को जो है बहुत भर दिया गया था, लेविश्ड विद ग्लिंटिंग गुड्स, में चमकते हुए सोने से, चमकते हुए सामान से भर दिया गया था। क्या क्या दिया गया था उनके सामने, उनके साथ अपनाया गया था, प्रेशियस कॉलर्स, माने गले में पहनने वाला जो कीमती हार थे, इन लेड नेकलेसेस थे, मतलब नेकलेस जड़ाऊ हार थे, बाजूबंद थे, एंड ब्रेसलेट्स माने बाजूबंद थे, गले में पहनने वाले हार थे, रिंग्स थी, अंगूठियाँ थी, अम्युलेट्स में ताबीज होता है,
जो ताबीज़ लोग आर में बांधते बाह में, उसको एमुलेट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से कई अंगूठियाँ रख दी गई थी, ताबीज़ रख दिए गए थे उसके साथ जो है, और एक बहुत बड़ा अपरान माने चोंगा रख दिया गया था, अनुष्ठानिक चोंगा रख दिया गया था, बहुत बड़ा कपड़ा रख दिया गया था कीमती। सैंडल्स बने, सैंडल रख दिए गए। सैंडल के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो सुगंधित पदार्थ हो सकता है, दूसरा सैंडल हो सकता है, पहनने वाले सैंडल। शीथ माने म्यान होता है एक तो, और फार हिज फिंगर्स माने उंगलियों को ढकने वाला एक आभूषण कह सकती हूँ। एंड टूज माने पैरों के अंगूठों को रखने वाला, अर्थात इस प्रकार के उसके पास बहुत से आभूषण रख दिए गए थे। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कफिन, और जो है मूर्तिनुमा सौपेटिका उसकी थी जो है। एंड मास्क माने मास्क रख दिए गए थे। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें शुद्ध सोने की बनी हुई थी। प्लीज सी अगेन देखिए। एंड दे थाट आर होप्ड, द किंग्स ऑफ इजिप्ट थाट, इजिप्ट के राजा सोचते थे, आशा करते थे। क्या आशा करते थे? कि वह अपने साथ अपना धन मरने के बाद अपने पास साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस दुनिया से परे दूसरी दुनिया की यात्रा में अपने साथ सामान ले जा सकते हैं। किंग टूट वाज लेविस्ड विथ ग्लिंटिंग गुड्स, और टूट की मूर्ति को जो है, मम्मी को जो है बहुत अधिक सोने से जड़ा गया था। प्रेशियस कलर्स माने उसके पास जो है बहुत कीमती गले के हार थे, नेकलेसेस थे, बाजूबंद थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, अंगूठियाँ थी, अम्यूलेट्स थे, ताबीज़ थे दफनाए गए थे, श्रीमुनी अपरान था जो है, सैंडल अर्थात जूते चप्पल दफनाए गए थे। शीथ फॉर हिज फिंगर्स एंड टूज माने फिंगर्स और टूज में पहनने वाले अंगुस्ताने थे जो है सोने के। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कफिन, और बहुत अच्छा जो है एक उसका कफिन थी, ताबूत था सोने का। एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब शुद्ध सोने बने हुए थे जो उसके साथ मम्मी के साथ दफनाया गया था। टू सेपरेटेड फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, माने इन आभूषणों से टूट को पृथक करने के लिए, क्योंकि सब उसी में जड़े हुए थे, चिपके हुए मसाले से जो है। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, माने इन एडॉर्नमेंट्स को अर्थात जो है आभूषणों को उनके शरीर के अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सेवर्ड नीली एवरी मेजर ज्वाइंट, कार्टर के लोगों को अर्थात कार्टर के जो साथ में सहयोगी लोग थे उनको रिमूव करना पड़ा, मम्मी के हेड को अलग करना पड़ा, उसके सिर को ही अलग करना पड़ा काट करके जो है, सीने थोड़ी सी है, ताकि आभूषण निकल सके, क्योंकि इसके अलावा आभूषण निकालने को दूसरा तरीका नहीं था, उस मसाले जड़े हुए थे जो है, तो सिर को काट करके अलग करना पड़ा। एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और यहाँ तक कि प्रत्येक ज्वाइंट को काट करके अलग करना पड़ा, उस मम्मी के प्रत्येक ज्वाइंट काट करके अलग करना पड़ा, तभी उसके आभूषण निकल पाए। इसलिए आरोप लगाया जाता है कि कार्टर ने मम्मी को डैमेज किया था। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपना काम कर लिया अर्थात उनके सब आभूषण निकाल लिए गए, दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स, उसके बाद जो है पुनः जो है उनके शरीर को जो है वुडन बॉक्स के अंदर सैंड की सहायता से, सैंड के लेयर पर जो है रिसेंबल्ड किया गया, पुनः इकट्ठा किया गया। विद पैडलिंग, और गद्दे की सहायता से रोका गया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे जो है उसका नुकसान जो छिप सके, अर्थात नुकसान रहित होकर के नुकसान छिप सके और वो सुरक्षित हो सके। द बेड वेयर टूट नाउ रिस्ट, और उसको जो है आराम के साथ उस लकड़ी के ताबूत में, अब अभी तक जो है वो सोने के ताबूत में थे, अब लकड़ी के ताबूत में उनको जो है आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। ये 1922 की घटना है, जैसा कि जिमी कार्टर ने किया था उसको खुदाई के बाद। आर्कोलॉजिस्ट हैड चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस आर्टिजनिंग एंड मोर on the fascinating details of lying and bringing mysteries of death. It also uses more sophisticated tools including medical technology in 1968, more than 40 years. हाँ देखिए, आर्कोलॉजी है चेंज सब्सटेंशियली, आजकल जो है पुरातत्व विज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स माने कई दशाब्दी के बाद, डिकेड में दशाब्दी, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात कई दशाब्दी के बाद जो है, कई दशाब्दी के बाद अब पुरातत्व विज्ञान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। फोकसिंग लेस आर्टिजर,
आजकल खजाने पर जोर नहीं दिया जाता है, धन दौलत पर जोर नहीं दिया जाता है पुरातत्व विज्ञान द्वारा, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, बल्कि जिज्ञासा होती है जीवन को जानने की, जीवन डिटेल जानने की जिज्ञासा होती है, एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मृत्यु का रहस्य जानने की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है आजकल के वैज्ञानिकों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा। फिर से देखिए, आर्कोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, माने कई दशाब्दियों के दौरान जो है आजकल पुरातत्व विज्ञान में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। आजकल जोर दिया जाता है, खजाने पर नहीं जोर दिया जाता है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, खजाने धन दौलत जोर नहीं दिया जाता, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। आजकल जोर दिया जाता है कि जिंदगी का डिटेल के बारे में जोर दिया जाता है, जिंदगी के डिटेल कैसा था, जीवन इतिहास क्या था, और मृत्यु के रहस्यों को जानने का प्रयास किया जाता है, ना कि धन दौलत का प्रयास किया जाता है। अर्थात उस समय जो है आर्थर ने जो है उस पर ये डर था कि चोर चुरा ले जाएंगे उसको जो है, इसलिए उसको सामान अलग किया गया था जो है, और मिस्ट्री, उसकी मिस्ट्री, मृत्यु की मिस्ट्री या जीवन मिस्ट्री जानने का प्रयास नहीं किया गया था। लेकिन आजकल पुरातत्ववेत्ता इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि उस समय का जीवन का रहस्य कैसा था, कैसे मृत्यु हुई थी, इस पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, इट आल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आजकल बहुत से यंत्रों का आविष्कार हो चुका है जानने के लिए, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए, या जिंदगी लोगों जीवन कैसा था इसका रहस्य जानने के लिए आजकल बहुत से यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। सोफिस्टिकेटेड टूल्स माने जिज्ञासापूर्ण यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसा कि मेडिकल टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। इन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, जब कार्टर ने उस मम्मी खोज किया तो उसके 40 साल बाद, 1922 में खोज किया था, और 1968 में जो है लगभग 40-42 साल बाद जो है एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी, एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने, एनाटोमी विभाग के प्रोफेसर ने जो है उसकी मम्मी को जो है एक्सरे किया था, उस मम्मी को एक्सरे किया था, एंड रिवील्ड आ स्टाइलिंग फैक्ट, और सब सही तथ्य जो है प्रकाशित किया था। अर्थात कई सही तथ्य प्रकाश में आए थे जब एनाटॉमी विभाग के प्रोफेसर ने जो है उसकी मम्मी को जो एक्सरे किया था जो है। बीनीथ द रेजिन द केक्स ही चेस्ट, रेजिन के नीचे जो चेस्ट को जोड़ता था, जो चेस्ट से मजबूत बनाता था, रेजिन जो चेस्ट से मजबूत बनाता था मम्मी को जो है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, तो ये मालूम हुआ एक्सरे करने पे जो है कि उनकी जो ब्रेस्ट की हड्डी थी और सामने की पसलियाँ थी वो सब गायब थी जो है, ऐसा जो है एक्सरे करने पर जो है मालूम हुआ था। टोटली डायग्नोस्टिक इवेंट कैन बी डन विद कंप्यूटेड tomography or CT by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal doctor than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? Today's diagnostic imaging can be done with computed tomography. आजकल CT स्कैन का सिस्टम आ गया है जो कंप्यूटर सहायता से हम डायग्नोस करते हैं। टुडे डायग्नोसिस इमेजिंग कैन बी डन, आज डायग्नोस किया जाता है शरीर का जो है CT स्कैन की सहायता से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT स्कैन, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, और एक्सरे करके क्रॉस सेक्शन आप पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, रोटी के इस टुकड़ों के समान जो शरीर के अंग अलग करके जो है एक्सरे में जो है टू क्रिएट ए 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और एक 3 आयाम वाला एक ऐसा शरीर पैदा किया जाता है, अर्थात शरीर को देखा जाता है एक्सरे की सहायता से। व्हाट मोर वुड ए CT स्कैन रिवील टट देन द एक्सरे, अर्थात एक्सरे की अपेक्षा CT स्कैन क्या बता सकता था। एंड वुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, फिर भी जो है उनकी बॉडी के बारे में 2 क्वेश्चन अब भी जो है बहुत बड़े क्वेश्चन बने हुए हैं, अर्थात इनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, अर्थात एक्सरे और CT स्कैन की सहायता से ऑब्जर्वेशन करने के बावजूद भी जो है 2 क्वेश्चंस आर रिमेन स्टिल, 2 क्वेश्चन अभी बने हुए हैं। इट कुड
एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, अर्थात टुट के बॉडी के बारे में 2 क्वेश्चन अब भी जो है बरकरार हैं। इनका उत्तर न आर्कोलॉजिस्ट दे सके हैं, न सिटी स्कैन दे सका है और न ही एक्सरे के द्वारा मालूम हो पाया है। कौन क्वेश्चन है? हाउ डिड ही डाई, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, टुट की मृत्यु कैसे हुई थी, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय वो कितने उम्र के थे और उनकी मृत्यु कैसा हुई थे। जैसा कि अनुमान लगाते हैं कि टीनेजर में मर गए थे, ये दंत कथाओं के आधार पर अनुमान लगाते हैं। जैसा कि कहानियाँ प्रचलित है मिस्र में जो है कि टुट राजा अपनी किशोरावस्था में मर गए थे, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकल आता है, जबकि एक्सरे द्वारा या जो है सिटी स्कैन द्वारा उसका पता नहीं लगा सका है। हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। किंग्स टुट्स डिमाइस वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। देखिए, द किंग्स टुट्स डिमाइज, डेथ, मृत्यु, राजा टुट की मृत्यु जो है वाज ए बिग इवेंट, एक बहुत बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, उस शाही परिवार के लिए। क्यों? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, क्योंकि वो अपने वंश का, अपने परिवार का अंतिम राजा था। किंग टुट वॉज द लास्ट हेयर्स ऑफ हिज डायनेस्टी, अपने वंश के अंतिम राजा थे टुट, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। एंड हिज फनरल वाज द डेथ ऑफ रैटिल ऑफ डायनेस्टी, और उनकी मृत्यु, उनका दाह संस्कार एक प्रकार से वंश का दाह संस्कार था, वंश की अंत होने की घटना थी। एंड हिज फनरल वाज द डेथ ऑफ रैटिल ऑफ डायनेस्टी, रैटिल में घंटी होता है, टनटनाहट होती है, अर्थात उनकी मृत्यु जो है, टुट की मृत्यु एक प्रकार से उस वंश के अंत की घंटी थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मार्थ आर अनक्लियर, फिर भी जो है उनके मृत्यु का कारण जो था एंड आफ्टर मार्थ आर अनक्लियर, और जो परिणाम निकला होगा टुट की मृत्यु के बाद कौन राजा हुआ होगा उस समय, क्योंकि इनके अंत वंश का अंत हो गया होगा तो दूसरा डायनेस्टी आ गई होगी, लेकिन उनका परिणाम क्या निकला ये अनक्लियर है, अभी स्पष्ट नहीं है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग में पास मृत्यु जो है एंड इट्स आफ्टर मौत आर अनक्लियर, और बाद का परिणाम, उनकी मृत्यु के बाद का परिणाम क्या निकला, अर्थात कौन राजा बना था, कैसा इतिहास चला था, इसके बारे में सब जो है अनक्लियर है, अर्थात अस्पष्ट है, कोई व्यक्ति कोई क्लियर बात जानकारी नहीं है। अब आगे देखिए, इतिहास पर बता रहा है यहाँ राइटर जो है, अमेनहोटेप III टुट्स फादर आर ग्रैंडफादर वाज ए पावरफुल फेरो, फेरो में शासक होता है, राजा होता है। अमेनहोटेप III ये टुट के या तो पिता रहे होंगे या दादा रहे होंगे। वाज ए पावरफुल फेरो, बहुत शक्तिशाली शासक हुआ है। हु रोल्ड फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, लगभग 4 डिकेड तक उन्होंने शासन किया है। इनके टुट के जो पिता थे या दादा थे, कौन? अमेनहोटेप III, ये उनके दादा रहे होंगे तो पिता रहे होंगे। ये एक शक्तिशाली फेरो थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, इन्होंने 4 डिकेड तक शासन किया, 4 डिकेड में 40 साल तक। तो डिकेड जो है 10 ईयर्स पीरियड को बोलते हैं, डिकेड दशाब्द, तो लगभग 40 साल तक शासन किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, माने उस वंश के 18वें राजा रहे होंगे और एक गोल्डन युग था उनका, जो है उस वंश का गोल्डन युग था, और उस वंश के 18वें शासक रहे, 18th फेरो रहे होंगे, 18वें शासक रहे होंगे। ही सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, अर्थात अमेनहोटेप के बाद जो है अमेनहोटेप चतुर्थ राजा हुआ, सक्सीडेड हिम माने उनके बाद शासक हुआ। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री, और प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड्स, माने बहुत शक्तिशाली समय अवधि, शक्तिशाली समय प्रारंभ किया था। इन द हिस्ट्री ऑफ अनसीन रीजन, प्राचीन मिस्र में जो है बहुत शक्तिशाली इतिहास प्रारंभ किया था। जैसे देखिए, ही सन अर्थात अमेनहोटेप का बेटा अमेनहोटेप होप शासक हुआ, सक्सीडेड हिम माने उसके बाद शासक हुआ। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट पीरियड ऑफ हिज हिस्ट्री ऑफ हिज डायनेस्टी, अपने वंश के इतिहास का सबसे शक्तिशाली मजबूत
पीरियड कहा जाता है, उसका काल कहा जाता है। एंशिएंटिज्म प्राचीन मिस्र में सबसे शक्तिशाली समय अवधि कहा जाता है, उसके शासनकाल कहा जाता है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, उसको शक्तिशाली शासक किस लिए कहा था? क्यों नई परंपराएं डाली उसने, इतना हिम्मत वाला था कि उसने नई परंपराएं डाली। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, इस नए शासक ने, फेरो शासक ने या उत्तराधिकारी ने प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, अटेन की पूजा की जो है शुरुआत किया। प्रमोटेड द वारशिप ऑफ द अटेन, अटेन की पूजा को बढ़ावा दिया। द सन डिस्क, सूर्य चक्र अर्थात सूर्य पूजा को बढ़ावा दिया। चेंज हिज नेम ऑफ अखिन अकहेटन, और अपना नाम भी जो है बदल करके अकहेटन रख दिया था जो है। आर सर्वेंट ऑफ द अटेन, या अटेन का सेवक कह लीजिए, अटेन में सूर्य भगवान कह लीजिए। तो ये जो नया शासक हुआ, नया फेरो हुआ, उसने जो है सूर्य पूजा को या अटेन को बढ़ावा दिया, अटेन की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम जो है अकनेतन रख लिया था, अकहेटन रख दिया था, अकहेटन रख दिया था। आर सर्वेंट ऑफ दी अटेन, इसका अर्थ होता है कि अटेन का सेवक अर्थात सूर्य का सेवक। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकहेटन, और राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल ऑफ द ओल्ड सिटी ऑफ थीबीज, और थीबीज का जो प्राचीन शहर जो धार्मिक राजधानी हुआ करता था, उसके स्थान पर जो है एक नई शहर को राजधानी बनाया था। शहर का नाम था अकहेटन, अर्थात नया शहर जो बसाया था उसने, उसको नई राजधानी बनाया था। इस प्रकार से कई परिवर्तन किए। एक तो धार्मिक परिवर्तन किया, धार्मिक विश्वास जो है उसने बदला जो है। नोन नाउ एज अमरना, और जिसको आजकल अमरना कहते हैं, जो मिस्र में है अमरना है, ये प्राचीन अकहेटन शहर था जो है। ही फर्दर साग द कंट्री बाई अटैकिंग अमन, और उसने देशवासियों को जो है साक में डाल दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, डरा दिया। बाई अटैकिंग अमन, अमन पर आक्रमण करके, क्योंकि पहले अमन की पूजा की जाती थी। ए मेजर गॉड, बहुत शक्तिशाली गॉड देवता माने जाते थे। अमन जो थे बहुत बड़े देवता माने जाते थे लोगों के द्वारा वहाँ पर इजिप्ट में, तो उसने उस पर अटैक कर दिया था। देखिए, ही फर्दर साग द कंट्रीज, वो देश के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। बाई अटैकिंग अमन, अमन पर आक्रमण करके। ए मेजर गॉड, जो शक्तिशाली देवता थे वहाँ के इजिप्ट के जो है। स्मैशिंग हिज इमेज, ही आल्सो स्मैश्ड हिज इमेज टू, यहाँ तक कि उसकी मूर्ति को भी तोड़ डाला। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। अमन वाज वार्शिप्ड बिफोर द फेरो अकहेटन, अर्थात अकहेटन से पहले जो है अमन वहाँ के प्रधान देवता थे, इनकी पूजा की जाती थी। उसके स्थान पर इसने जो है सूर्य पूजा को शुरू किया था, और जो है सूर्य पूजा का अर्थ अपना नाम भी उससे सूर्य पूजा का, सूर्य का सेवक रख लिया था। और जो है रिलीजियस कैपिटल पर आक्रमण किया था, रिलीजियस कैपिटल थीब्स को बदल करके एक नया शहर बसाया था, अमरान का राजधानी बनाई थी। ही फर्दर सॉक्ड हिज कंट्री बाय अटैकिंग अमन, और अंत में अमन पर आक्रमण किया था, और इससे देश के लोग डर गए थे, आश्चर्यचकित भी वो डर गए थे कि ये देवता पर आक्रमण कर रहा है, मेजर गॉड जो कि देवता पूजते उस समय जो है अमन। और यहाँ तक कि उसकी मूर्ति को तोड़ डाला था और उनके मंदिर बंद करा दिए थे। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, एक भयंकर डरावना समय था ये। सेड राय जॉनसन जो कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर के शिकागो रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, विश्वविद्यालय डॉक्टर हैं राय जॉनसन ने एक भयंकर समय बताया था। द साइट ऑफ अनसीन थीब्स, जहाँ पर जो है ये अनसीन थीब्स स्थित था जो है लक्सर में। द फैमिली दैट हैड रूल्ड द सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, और इस प्रकार से जो शताब्दियों तक शासन कर रहा परिवार था जो है उसका अंत होने को था। वाज कमिंग टू एन एंड, उसका अंत हो रहा था। एंड देन अकहेटन वेंट ए लिटिल वेकी, इसका मतलब ये था क्योंकि अकहेटन जो है थोड़ा सनकी हो गया था। ये सनकी की बातें थी कि मूर्ति तोड़ना जो है, उस पर आक्रमण करना, देवता बदलना जो है, लोगों के विश्वास को तोड़ना, एक प्रकार की सनकीपन की निशानी थी। किसकी? अकहेटन की थी जो है।
और अखेटन कौन था जो है, देखिए फिर शासक देख लीजिए कौन कौन शासक हुए हैं। पहले अमेनहोटेप हुआ है, अमेनहोटेप थर्ड हुआ है। दूसरा अमेनहोटेप फोर्थ हुआ है, इससे बेटा था जो है, जिसने अपना नाम बदल करके अंकहेटन रख लिया, अंकहेटन रख लिया था जो है, कि हेटन का अर्थ सूर्य चक्र से होता है और अंकहेटन मतलब जो है सूर्य का सर्वेंट। तो इस प्रकार से इसके समय में जो ये सनकी हो गया था बाद में जो है, अंकहेटन बाद में सनकी हो गया था, वैकी कहते हैं, वैकी में सनकी क्रेजी कहते हैं। इसने मूर्ति पूजा को, अमन की मूर्ति को तोड़ा था और उसकी मंदिरों को बंद कराया था और उसके स्थान पर जो है सूर्य पूजा को बढ़ावा दिया था। आफ्टर अकहेटन डेथ्स, अकहेटन की मृत्यु के बाद, आफ्टर अकहेटन डेथ्स, अकहेटन मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमैन खकरे appeared briefly and exited with hardly a trace। देखिए अकहेटन के बाद, मृत्यु के बाद जो है एक रहस्यपूर्ण राजा और हुआ जिसका नाम इसमैन खकरे था। appeared briefly में थोड़े समय के लिए हुआ था, appeared briefly में थोड़े समय के लिए हुआ था ये, and exited with hardly a trace, और ये लुप्तप्राय हो गया, अर्थात इसका अंत हो गया, इसके बारे में पता नहीं चलता है। विद हार्डली टेस्ट में इसका कोई नाम निशान नहीं मिलता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अर्थात जो है ये अकहेटन के बाद जो शासक हुआ जिसका नाम इसमैन खकरे था, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। थोड़े समय शासक हुआ, उसके बाद उसका जो है निशान मिट गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखेटन टुक द थ्रोन, उसके बाद जो है थ्रोन पर कौन बैठा, टूटनखातन बैठा। उसके बाद जो है टूटनखातन बैठा, शासक गद्दी पर बैठा। किंग टूट एज ही वाइडली नोन टुडे, जिसको आजकल हम विशेष रूप टूट के नाम से जानते हैं। अर्थात टूट का पूरा नाम जो है टूटनखातन था जो है। ये किसके बाद हुआ है, इसमैन खकरे के बाद हुआ है। अर्थात ये जो प्रथम शासक अमेनहोटेप की तीसरी चौथी पीढ़ी में हुआ है। प्लीज अगेन, आफ्टर अकहेटन्स डेथ, आफ्टर अकहेटन डेथ्स ए मिस्टीरियस रूरल नेम्ड इसमैन खकरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डली ए ट्रेस। माने अकहेटन की मृत्यु के बाद जो है एक रहस्यपूर्ण राजा हुआ जिसका नाम इसमैन खकरे था, जो थोड़े समय के लिए हुआ और उसकी कोई निशा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद आफ्टर दैट ए वेरी यंग टूटनखातन टुक द थ्रोन, उसके बाद जो है एक नया लड़का नई उम्र में किशोरावस्था में टूटनखातन जो है गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर बैठा। किंग टूट एज ही वाइडली नोन टुडे, वी नो ही इज फेमस फॉर द नाम ऑफ टूट, जिसका आजकल हम लोग टूट के नाम जानते हैं। हुज ममी वाज फाउंड सो लेविशली, जिसकी मम्मी पाई गई थी खुदाई में जो है, जो इतना सोने चांदी से लदी हुई थी। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम ऑफ द टूटनखामुन, और इसने अपना नाम टूटनखातन से अपना नाम बदल कर टूटनखामुन रख दिया था। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अर्थात ये अमुन की जीती जागती मूर्ति था। इसका अर्थ होता है टूटनखामुन का जो है अमुन की जीती जागती मूर्ति। एंड ओवरसी रेस्टोरेशन ऑफ द वाइल्ड ओल्ड वेज, और पुराने तरीकों को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। अर्थात जो अकहेटन ने प्रथाएं बंद कर दिया था, क्या अमुन की पूजा करना बंद कर दिया था, उनके मंदिर को तोड़ दिया था, इसने आकर के उनका रेस्टोरेशन किया, उनको पुनर्जीवित किया। देखिए तो किंग टूट एज वाइडली नोन टुडे, द बॉय किंग सून चेंज ही नेम टू टूटनखामुन, इसने अपना मतलब टूटनखामुन रख दिया, टूटनखामुन रख दिया था। और इसका अर्थ होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, अर्थात अमुन का जीता जागती मूर्त, अमन देवता का जीता जागती मूर्त रख दिया अपने जो है, क्योंकि अमुन का पुजारी था। एंड ओवरसा ये रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने तरीकों को पुनः जीवित करने का प्रयास किया, पुरानी परंपराओं को, पुराने देवी देवताओं को जीवित करने का प्रयास किया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, उसने केवल 9 साल तक शासन किया था। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद जो है अचानक उसकी मृत्यु हुई थी। कैसे मृत्यु हुई थी, कब मृत्यु हुई थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। देखिए ही रेन्ड, उसने शासन फॉर अबाउट 9 years,
इस केवल 9 साल तक शासन किया था। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हुई उसके बाद में जानकारी नहीं मिलती है। तो इसी टूट की मूर्ति थी ये, इसी टूटनखामुन की जो ही मूर्ति थी, जी मम्मी थी, जिसको जो है कार्टर ने खुदाई करके लाए थे वहाँ से जो है। आई स्टॉप हियर। अब थोड़ा सा बचा हुआ इसको तीसरे पार्ट में हो जाएगा। धन्यवाद।